भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम चतुर्थ स्कंद चतुर्थ अध्याय देवी सती के योगाग्नि में प्रवेश। मैत्रेय उवाच एतावदुक्ता वीरराम शंकर पत्न्या कना संहृभयत्र चिन्तयन् सुहृदृक्षोपरि शङ्किता भवान् निष्क्रामति निर्विशति द्विधा साहा सुहृदिक्ष्वा प्रतिघात दुर्मना स्नेहादुदत्य श्रुतकला अति विह्वला भवं भवान्य प्रतिपुरुषं रुषा प्रदक्षति वैक्षत जात बेपथुः। अनुवाद। पाठ करो। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, इतना कहकर भगवान शंकर मौन हो गए। उन्होंने देखा कि दक्ष के यहाँ जाने देने अथवा जाने से रोकने दोनों ही अवस्थाओं में सती के प्राण त्याग की संभावना है। इधर सती जी भी कभी बंधुजनों को देखने जाने की इच्छा से बाहर आती और कभी भगवान शंकर रुष्ट ना हो जाएं इस शंका से फिर लौट जाती। इस प्रकार कोई एक बात निश्चित ना कर सकने के कारण वे दुविधा में पड़ गईं, चंचल हो गईं। बंधुजनों से मिलने की इच्छा में बाधा पड़ने से वे बड़ी अनमनी हो गईं। स्वजनों के स्नेहवश उनका हृदय भर आया और वे आंखों में आंसू भरकर अत्यंत व्याकुल हो रोने लगी। उनका शरीर थर थर कांपने लगा और वे अप्रतिम पुरुष भगवान शंकर की ओर इस प्रकार रोषपूर्ण दृष्टि से देखने लगी मानो उन्हें भस्म कर देंगी। शोक और क्रोध ने उनके चित्त को बिल्कुल बेचैन कर दिया तथा स्त्री स्वभाव के कारण उनकी बुद्धि मूढ़ हो गई। जिन्होंने प्रीतिवश उन्हें अपना आधा अंग तक दे दिया था, उन सत्पुरुषों के प्रिय भगवान शंकर को भी छोड़कर वे लंबी लंबी सांस लेती हुई अपने माता पिता के घर चल दी। सती को बड़ी फुर्ती से अकेली जाते देख श्री महादेव जी के मणिमान एवं मद आदि हजारों सेवक भगवान के वाहन वृषभ राज को आगे कर तथा और भी अनेकों पार्षद और यक्षों को साथ ले बड़ी तेजी से निर्भयता पूर्वक उनके पीछे हो लिए। उन्होंने सती को बैल पर सवार करा दिया तथा मैना पक्षी, गेंद, दर्पण और कमल आदि खेल की सामग्री, श्वेत छत्र, चमर और माला आदि राज चिन्ह तथा दुंदुभी, शंख और बांसुरी आदि गाने बजाने के सामानों से सुसज्जित हो वे उनके साथ चल दिए। जगन्नाथ। इसमें मैत्रेय मुनि कह रहे हैं, ये चतुर्थ अध्याय है। पिछले अध्याय में हम ये सुने थे, भगवान शिव कह रहे हैं अगर आप जाना चाह रहे हो तो उसी में अच्छा नहीं होगा, क्योंकि वो हमें आदर नहीं करते। कौन? दक्ष। यदि तुम मेरी बात यदि मदवचः अतिहाय ब्रजस्यसि ततः भवत्या भद्रं न भविष्यति। यदि अगर आप जाना चाहते हो मेरी बात ना मानकर, भगवान शिव मना कर रहे हैं कि मत जाओ, लेकिन माता सती चाह रही है कि मैं जाऊंगी। ठीक है, ऐसे बात हुई। और अगर इसे जाते हो तो फिर उसमें क्या होगा ना, आपके लिए अच्छा नहीं होगा, इसलिए नहीं जाना चाहिए। आगे मैत्रेय जी कह रहे हैं कि एतावदुक्त्वा शंकरः उभयत्र पत्न्यंगनासं। श्री शंकर जी देखे कि दोनों स्थिति में देवी सती के लिए अच्छा नहीं है। अगर उनको रोक कर रखते हैं तब भी अच्छा नहीं है, अगर जाने भी देते हैं तब भी अच्छा नहीं। रोक कर रखने से, क्योंकि वो वहां जाने के लिए उनका मन ज़्यादा इच्छा है तो यहाँ पर उनका मन नहीं लगेगा।
और मन ना लगना ही अच्छा नहीं होता। क्यों? क्योंकि देवी सती भगवान शिव से अभिन्न है, उनका आधा अंग है माता सती। आज क्या हो गया कि उनको छोड़ के जाना चाहती है? ये समझने वाली बात है। अगर पुराणों में ये वर्णित है, भगवान शिव और शक्ति में कोई भेद नहीं है। तृतीय स्कंद में जब भगवान शिव की प्राकट्य हुआ, उसी समय ब्रह्मा जी उनको 11 स्थान दिए थे रहने के लिए। और 11 स्थान क्या जानते हो? पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, अग्नि, ये 5 भूत तो हो गया, 5 जगह। उसके अलावा हृदय, हृदय के अंदर कौन कौन है? मन, बुद्धि, अहंकार। मतलब आपके मन, आपकी बुद्धि, आपके मन में जो अहंकार है, आपकी जो चेतना है, वहां शिव जी का वास है। पृथ्वी में वास है, अग्नि में वास है, जल में वास है, पृथ्वी में मतलब आकाश, वायु, हर जगह में भगवान शिव के वास है। इसके अलावा भगवान हमारी इंद्रियां में रहते हैं। देखने की शक्ति भगवान शिव के वजह से हमें प्राप्त हुआ है। देखने की शक्ति आंखें हैं, देखने की जो सहायक है सूर्य देवता, दोनों में भगवान शिव के वास है। इंद्रियां, हृदय, पंचभूत, फिर सूर्य, अग्नि, चंद्र, इस सब जगह में भगवान शिव के वास है। अगर भगवान शिव के वास है और प्राण वायु में भी वास है, पंच प्राण, प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान, ये जो वायु है हमारा शरीर में जिसके वजह से हम जिंदा रहते हैं, ये सारा इस जगह में भगवान शिव के वास है। लेकिन हमें तो पता नहीं चलता। जब तो ना सुने तो पता ही नहीं था कि ऐसे होता है हमारे शरीर में। हमारे शरीर के अंदर ये जो शक्ति, हमें जो भगवान शिव वास करते हैं, भगवान शिव जहां वास करते हैं, जिस जगह में वास करते हैं, वो जगह माता शक्ति है। समझे कि नहीं? भगवान शिव मान लो हमारे हृदय में वास करते हैं। हृदय में वो वास करते हैं, हृदय के घर जैसा है। वो घर जो है वो कौन है? वो माता शक्ति। ये आप देख सकते हो सप्तशती, दुर्गा सप्तशती में जब आप माता की कवच पढ़ा होगा अगर, कि माता हमें इस जगह से रक्षा करे, पृथ्वी में रक्षा करे, हमें आकाश में रक्षा करे, माँ वायु में रक्षा करे, अग्नि से रक्षा करे, हमारी इंद्रियों से, हमारे मन से सारी जगह में माता को ही, उससे ज्यादा अधिक जगह में माता वास करती है। और जहां जहां देवी सती वास करते हैं, उसी का साथ ही भगवान शिव वास करते हैं। दोनों अभिन्न है। आज इसे क्या हो गया कि उनको छोड़ के वो जाना चाहते हैं। ये सबकी समझ से परे है। माता सती अपने आप कुछ नहीं करती, या स्वयं भगवान शिव करा रहे हैं, या करना चाहते हैं कुछ शिक्षा, मतलब लोगों को कुछ सिखाने के लिए। ये क्या लीला है कि आज वो जाना चाहती है। और मैत्री जी वर्णन कर रहे हैं, इसमें कह रहे हैं कि जब भगवान शिव देखे, एवावत्युक्ता शंकरः उभयत्र पत्यंगनाशं चिंतयन विरराम श्रुहु दिदृक्षुः निष्क्रमति भवान परिशंकितः निवासी चा द्विधा आसः। वो कह रहे हैं कि ये जो देवी सती दोनों तरफ से उनके कल्याण तो नहीं दिख रहा है, लेकिन सुहृदों को देखने की इच्छा से कभी घर के बाहर निकल आती है, कभी अंदर चले जाती है। वो स्थिर होके खड़े नहीं हो पा रही, कभी रुष्ट हो जाती है, घर के अंदर चली जाती है, देखने की इच्छा से बाहर आ जाती है। वास्तव में आप क्या कह रहे हो?
महाराजा भी करते थे। मतलब वहां पर घर शब्द तो नहीं लिखा गया है, वो यहाँ पर बता रहे हैं कि श्रुहु दिदिक्षु निष्क्रमति भवात, फिर परिसंकिता निवसति, कभी अंदर जाते कभी बाहर आते, लेकिन कहाँ से अंदर बाहर होती है ये बात सोचने वाली बात है। यहाँ पर भगवान शिव के तो घर नहीं है, तो बिना घर के रहते हैं। ये वास्तव में भगवान शिव के हृदय के अंदर बाहर ही कहा गया है, क्योंकि भगवान से ही अभी वो भगवान ना जाना नहीं चाहते वहाँ पे। जब भगवान ने उनको मना करे तो वो वहाँ रुक जाती है, और जब फिर उनको देखने की इच्छा से उनसे बाहर जाने की इच्छा कर रही है, ऐसे उनका स्वभाव दिख रहा है। और जहाँ पर श्री भगवान वहाँ पर जिस आसन पर आसीन है वहीं से आगे पीछे हो रहे हैं। सृष्टि माता जी क्या प्रश्न है? प्रणाम प्रभु जी। मेरा पहले वाले प्रसंग से प्रश्न है। अच्छा अच्छा। तो आपने बोला कि गौतम बुद्ध जो थे वो वास्तविक में बुद्ध अवतार जो भगवान ने लिया था उनके प्रेरणा से वो बुद्ध बने थे, ये मुझे पता ही नहीं था, ये मैंने पहली बार सुना। तो जब भी आपको टाइम मिले आप हाँ, श्रीधर स्वामीपाद इसके ऊपर भाष्य दिए हैं बुद्ध भगवान के अवतार में। श्रीधर स्वामीपाद भाष्य दिए हैं कि जो बुद्ध भगवान विष्णु के अवतार हैं उनका जो प्राकट्य मतलब जहाँ पर हुआ था, और जो गौतम बुद्ध जहाँ पर प्राकट्य, दोनों अलग अलग जगह था, वही बताए थे, और वो पुराने थे। इसी से ही, और वही जो बुद्ध वो एक स्थिति था जो ये प्राप्त करे थे गौतम जी, लेकिन वो बुद्ध जो है वो भगवान के अवतार थे, जो कि पशु हिंसा को और यज्ञों को बार मना करके पशु हिंसा को रोकने के लिए आए थे भगवान। और उसी समय उन्होंने बोले थे कि वेद को मत मानो। उसके बाद शंकराचार्य पाद आए थे, जो कि वेद को मानने के लिए लोगों को उन्होंने सिखा के गए थे। उसी के बीच गौतम बुद्ध जी का आविर्भाव हुआ था। तो वो भी कलियुग अवतार ही थे। हाँ, दोनों कलियुग के अवतार भी कलियुग अवतार थे जी। लेकिन इनसे पहले तो ये लोग जो बोलते हैं कि 2500 साल पहले से विपासना चलती आ रही है। मतलब 2500 साल में ये जो विपासना टेक्निक था उसको गौतम बुद्ध ने प्रसारित किया था। हाँ। तो 2500 साल से भी अधिक पहले बुद्ध अवतार हुआ था कलियुग के प्रारंभ में जी। मतलब 5000 साल के कुछ वर्षों बाद हाँ, अवतार हो गया था। बुद्ध अवतार जब हुए, आप भागवत में द्वितीय स्कंद में इस विषय में चर्चा हुआ था। भगवान बुद्ध के जो अवतार आए, सबसे बड़ी आश्चर्य बात यह है, हर एक कलियुग में भगवान बुद्ध अवतार नहीं आते हैं, और हर एक कलियुग में भगवान कल्कि अवतार भी नहीं आते। भगवान श्री कृष्ण के अवतार के साथ साथ बुद्ध अवतार, भगवान चैतन्य की अवतार और कल्कि अवतार, ये सब जुड़ा रहता है। और श्री कृष्ण जब जब आते हैं, जिस कल्प में आते हैं, उसी कल्प में, उसी चतुर्युग में ये सब होता है। क्योंकि आप भागवत में देखोगे, जैसे ही उन्होंने कल्कि अवतार ब्रह्मा जी वर्णन करे हैं कि बुद्ध अवतार आएंगे, और बुद्ध अवतार आने के बाद उन्होंने बताया है कि जब मतलब हर एक घर से स्वाहा स्वधा और भगवान की संकीर्तन बंद हो जाएगा, तब फिर भगवान कल्कि अवतार में आएंगे। तो वो जब बोले हैं, उससे ये पता चलता है कि भगवान बीच में संकीर्तन अवतार भगवान लिए हैं। मतलब चैतन्य महाप्रभु के अवतार के बारे में वहाँ पर परोक्ष भाव में कहा गया है। उसके बाद जब जैसे ही कल्कि अवतार के बाद फिर अवतार और है नहीं, उसके बाद मनवंतर बदल जाता है। मनवंतर अवतार खाली भगवान आएंगे, उसके बाद फिर मनवंतर बदलता है। उसके बाद 7 मनवंतर खाली मनवंतर अवतार भगवान आते हैं, युगावतार। उसके बाद फिर प्रलय आ जाता है। लेकिन ये जो ज़्यादा अवतार भगवान श्री कृष्ण आने के बाद, उसी कलियुग में बहुत सारे अवतार हो जाते हैं भगवान के। उसी कलियुग में यज्ञ में मतलब लोग पशु को बलि चढ़ाते हैं, और फिर बुद्ध अवतार में आके रोकते हैं।
फिर उसके बाद श्री चैतन्य महाप्रभु के अवतार भगवान आते हैं, शंकराचार्य आदि आते हैं, ताकि वो बुद्ध अवतार आने के बाद ही ये संसार में वैदिक साहित्य को शंकराचार्य आके पहले मना करते हैं, फिर उसको पालन करने के लिए माधवाचार्य देव और फिर निम्बार्क स्वामी और फिर रामानुजाचार्य देव और फिर विष्णु स्वामी, ये सब आते हैं। जब फिर वो लोग भी परम सत्य को संपूर्ण रूप में व्याख्या नहीं कर पाते, फिर श्री चैतन्य महाप्रभु आते हैं। फिर इस प्रकार महाप्रभु के अवतार के उद्देश्य पूरा होता है। जैसे महाप्रभु के अंतर्धान हो जाता है, उसके बाद फिर सीधा कल की अवतार भगवान की, ऐसे एक क्रम है। श्री कृष्ण भगवान के अवतार के बाद एक क्रम होता है। और जिस कल्प में भगवान श्री राम भी हर एक त्रेता युग में नहीं आते, भगवान श्री कृष्ण भी हर एक त्रेता युग में नहीं आते, लेकिन बाकी सब अवतार, मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार आदि, वो अवतार हर एक कल्प में आते हैं भगवान, मतलब हर एक मनवंतर में। जैसे इस मनवंतर, ये जो कल्प हमारा चल रहा है, इस कल्प में अभी तक 2 बार मत्स्य अवतार आ चुके हैं भगवान, और बराह अवतार भी 2 बार आ चुके हैं, और वामन अवतार 1 बार आए हुए हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण के अवतार, भगवान श्री राम के अवतार, ये सब अवतार एक कल्प में 1 बार ही होता है। और उसी तरह भगवान बुद्ध की अवतार भी 1 बार ही होता है, लेकिन वो भगवान श्री कृष्ण के अवतार के बाद ही होता है। जैसे परीक्षित महाराज के अंतर्धान हो जाता है, परीक्षित महाराज जो स्थान में कली युग को रहने के लिए जगह दिए थे, वो स्थान को जो व्यतिक्रम करते हैं, उसी लोगों की संख्या जो बढ़ता है, फिर कलयुग में अधर्म का प्रवेश होता है, और उसी हिसाब से फिर भगवान को दूसरा अवतार लेना पड़ता है। ऐसे उसके क्रम है। कभी द्वितीय स्कंद की बारे में जब चर्चा होगा, आप सुन लेना, आपको उसी समय बता देंगे। जय जगन्नाथ। ये श्लोक देखिए, माता सती यहाँ पर श्लोक सेकंड में कह रहे हैं, मैत्रेय मुनि कह रहे हैं कि सुहृदृक्षा प्रतिघात दुर्मना, अपनी बांधवों को देखने की इच्छा से माता सती उदास हो गई, उनका मन नहीं लगा। स्वजन के प्रति उनका स्नेह था। स्नेहाद्र दत्त्यत्य शूक लाति विह्वला, अति विह्वला हो गए कि मुझे देखना है। अगर आप कोई चीज को देखने के लिए आप ज्यादा अधिक सोचने लगोगे तो आपका मन नहीं लगेगा कहीं भी घर में, है ना। और देवी सती की वही हाल था, देखना चाहती थी। सबसे बड़ी बात है, भगवान शिव जिनके साथ हो, उनको कौन सी वस्तु को देखने की इच्छा हो सकती है। और जिसको देखने इच्छा को भगवान शिव के अंदर सब दिखेंगे, क्योंकि वो विश्व ब्रह्मांड के साथ बराबर हैं वो। उसके बावजूद उन्होंने देखने के लिए चाहे, और आंखों में आंसू आ गया। जात बेपथ हो, फिर भवानी अप्रति पुरुषं भवम रुषा प्रध्यक्षतीव एकशतः। प्रध्यक्षतीव शब्द का अर्थ होता है जैसे आंखों में जला देगी किसको, इतने आंखें उनका रोष हो गया था, गुस्सा क्रोध आ गया था, जैसे आंखों में जला देंगे। ऐसा मैत्रेय मुनि ने देखा। मैत्रेय मुनि वर्णन कर रहे हैं, ये जो देवी सती के अंदर जो इतने क्रोध आ गया, किसके प्रति क्रोध आया? क्या वो भगवान शिव को जला सकती है? भगवान शिव तो वो निर्जल बिना जलने वाले हैं, वो उनको जलाएंगे कैसे? जो अग्नि में वास करते हैं तो उनको जलाओगे कैसे? अग्नि को कोई जला सकता है क्या? अग्नि को अगर कोई जला नहीं सकता, अग्नि अंदर जो रहता है उनको कैसे जलाओगे? तो फिर यहाँ पर माता सती क्यों यहाँ पर इस श्लोक में कहा गया है कि वो ऐसे देखने लगी कि जैसे उनको जला देना चाहती हो। पहली बात तो ये दृष्टा को ऐसा लगा, जो वर्णन कर रहे हैं, वर्णनकर्ता, उनको लगा कि ऐसा ही वो ऐसा क्रोध में है कि जैसे जला देंगे इसको। लेकिन भगवान शिव तो जला नहीं जा सकते, तो अगर जो जलाए नहीं जा सकते उनको जलाने की इच्छा, ये किस प्रकार न्याय है, किस प्रकार वर्णन है इसका, है कि नहीं? ऐसा क्यों हो रहा है? ये बहुत बड़ी प्रश्न है
कि ये ऐसा क्यों बताया गया है कि वास्तव में यहाँ पर अगर जलाएंगे तो क्या बचेगा? अगर जला ही देंगे भगवान शिव को, क्या बचेगा? क्या भगवान शिव ही बचेंगे? जिनको जलाने के बाद भी वो बचेंगे, फिर जलाने का मूल्य क्या रह गया? माता सती भी रहेगी, कारण दोनों ही पूरे संसार में व्याप्त हैं। लेकिन यहाँ पर दृष्टा को ऐसे लगा, इसका मतलब ये बात हुआ कि पहला जो इसमें भाव रहता है कि यहाँ पर जैसे जो दृष्टा है वो समझ नहीं पाए कि ऐसा क्यों हो रहा है। भगवान शिव, माता सती के दोनों का जो भाव है वो हमारी बुद्धि से पर है। यही उससे पहला लक्षण पता चलता है कि ये हम नहीं बता सकते क्या हो रहा है वहां पे। कोई न्याय संगत बात भी तो नहीं है। जो जलाए नहीं जा सकते उनको जलाने के लिए देख रहे हैं, तो इसका अर्थ क्या हो गया? इसका अर्थ ये हो गया कि वो हम लोग की समझ से परे हैं, पहली बात। दूसरी बात यह है, भविष्य में जो आगे होने वाला है वो बात अभी देवी सती यहां पर दिखा रहे हैं। आगे जो दक्ष यज्ञ में क्या होगा, देवी सती अपने आप ही अपने आप को मतलब आग में लपेट लेगी अपने आप। बोले यहाँ पर जो बताया जाता है कि ये जो बाहर गोचरी, जो बाहर से दिख रहा है कि ऐसे हो रहा है कि ये उनके ऊपर क्रोधित है और उनको ऐसे लग रहा है कि जला देंगे, लेकिन वास्तव में उनको जलाया नहीं जा सकता। अगर जलाएंगे तब भी वो ही रहेंगे, उनका कोई नाश नहीं होगा, अविनाशी हैं वो। और अगर यही भाव से यहाँ पर मैत्रेय मुनि श्लोक को बता रहे हैं कि उनको बांधवों को देखने की इच्छा था, जो था ऐसा लग रहा है, और वो क्रोध पूर्वक ऐसा रोष कर रही है जैसे लग रहा है कि वो भगवान को मतलब रोषपूर्ण दृष्टि से देख रहे, इसे जला देगी, ऐसे उनके भाव है। दूसरी बात, हाँ, या उसके आगे बड़े श्लोक में कह रहे हैं कि शोकेन रोषेण च द्वियता हृदास्त्रयेण विमूढ़ाधीः। यहाँ पर कह रहे हैं कि वो काफी शोक और क्रोध से जिनका चित्त बड़ा व्याकुल हो गया था, स्त्री स्वभाव के कारण वो क्या कहे ना, जाने के लिए लंबी लंबी सांस छोड़ते हुए आगे आगे चलने लगी, जोर से निकलने लगी। ये श्लोक ये भी बड़ा कठिन है। इसमें माता सती को स्त्रैण मैंने स्त्री शब्द कहा। क्या माता सती एक स्त्री है? स्त्री शब्द किसको बोलते हैं? ये जगत में स्त्री होते हैं, जीव जो होता है दो प्रकार शरीर में रह सकता है, या तो पुरुष शरीर में या तो स्त्री शरीर में। फिर स्त्री का जो स्वभाव होता है ये जगत में, वो यहाँ पर देवी सती के अंदर उस स्वभाव क्यों आएगा? वो तो नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पर बताया गया है कि स्त्रैण विमूढ़ः, माने स्त्रैणेति शब्द को व्याख्या होता है कि मतलब वो माया होकर भी अभी जैसे दिख रहा है कि भगवान की माया द्वारा ही वो विमोहित तो हो गई। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को स्त्री समझ लिया। जो अपने आप को स्त्री समझ लेता है उसके अंदर भगवान की स्त्री रूपिणी माया आ जाता है। ये बात तृतीय स्कंद में भगवान कपिल भगवान बताते हैं, बलम में पश्य माया स्त्री माया जाइनो दिशाम, कि मेरा स्त्री रूपी माया को तो देखो, अपनी माता को कह रहे हैं। ये यहां पर बताया जा रहा है कि माता सती खुद को स्त्री मान लिया कि मैं एक स्त्री हूं। स्त्री मानने की वजह से ही विष्णु की माया, जबकि वो स्वयं माया है। माता सती तो माया शक्ति है भगवान की, और कौन माया है? लेकिन ये कहते हैं खुद अपने आप को उन्होंने स्त्री मान लिया। इस वजह से ही उनको भगवान विष्णु की माया जैसे उनको पर ग्रास किया, ऐसे प्रतीत हो रहा है, लग रहा है। ऐसा कोई कहेगा नहीं कि जरूर ग्रास किया है, हो सकता ना भी क्या हो, लेकिन इससे लग रहा है कि ऐसा स्वभाव के कारण वो छोड़ के जाने लगे। वास्तव में जो जैसे भी अवस्था में रहे माता सती, वो भगवान शिव से अभिन्न है, उनसे अलग नहीं है वो।
वो एक हैं। इसीलिए यहाँ पर भगवान को समझना जितना कष्ट कठिन है, उसी प्रकार माता सती की आचरण को समझना उतना कठिन है। माता सती अकेले नहीं गई, वो भगवान की इच्छा, भगवान की जो शक्ति, उनसे हम कभी भी नहीं कह सकते भिन्न होकर चले गए। भगवान से भिन्न हो ही नहीं सकती, क्योंकि आगे जब हम श्लोक पढ़ेंगे इस बारे में अच्छे से पता चल जाएगा। हाँ बताइए माता जी। सॉरी, मैं मतलब बार बार इंटरप्ट कर रही हूँ, पर जब प्रश्न आ रहा है सोचा कि पूछूं। ऐसे हमने कई बार देखा है, जैसे वैसे मैं अपने सीमित ज्ञान से बोल रही हूँ, हो सकता है कि मैंने गलत ही समझा हो इतने दिनों से, कि शिव जी जो कि जिसके अधीन काल है, जो कि त्रिगुणात्मक है, नॉट ओनली बिकॉज कि वो शिव जी है, बट बिकॉज ही शिव जी हु इज एम्पावर्ड बाय कृष्ण, और कृष्ण भक्ति उसी के द्वारा वो गुरु के गुरु से परे है। तो हम साधारणतः कुछ वैष्णव होते हैं जो बोलते हैं कि क्योंकि शिव जी माया के स्पर्श में आते हैं और इसीलिए उनमें तमस का गुण रहता है, क्योंकि वो इंटरैक्ट करते हैं मटेरियल नेचर से, इसीलिए उनमें ये मतलब इसीलिए वो शुद्ध सत्व नहीं है, या फिर इसीलिए वो भगवान नहीं है। कुछ लोग ऐसे मैंने नहीं पर मुझे वो कन्विंस हाँ, वो आगे आपको पता चल जाएगा। इसके रिगार्डिंग नहीं है प्रश्न ये है कि ऐसे एग्जाम्पल्स में हम देखते हैं जो जिस पावर का मास्टर है, जैसे शिव जी काल के मास्टर है या गुणों के मास्टर है, और आपने जैसे अपने बोला कि सती मटेरियल नेचर माया की मिस्ट्रेस है। तो साधारणतः हम ये मानते हैं कि जो जिस चीज को कमांड करता है वो उसके अधीन नहीं आना चाहिए, या फिर वो उसके इन्फ्लुएंस में नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो तो उसे कंट्रोल कर रहा है। तो ये जो आपने बोला कि सती इन्फ्लुएंस्ड हुई अपने स्त्री बुद्धि के द्वारा, स्त्री बुद्धि जब उन्होंने अपनी तरफ पालन किया, तो वो माया के द्वारा इन्फ्लुएंस्ड, अपने माया के द्वारा ही इन्फ्लुएंस हो गए। अपने नहीं, विष्णु की माया या योग माया, वो है भगवान विष्णु की माया। क्योंकि कपिल भगवान कहते हैं कि बलंग में पश्य माया या स्त्री माया, ये मेरी स्त्री रूपी माया को देखो। इसका मतलब स्त्री रूप में ही एक माया रहता है, जब वो अपने आप को स्त्री समझ लिए। क्योंकि इस श्लोक में श्री मैत्रेय जी कह रहे हैं कि वो मतलब स्त्रैण विमूढ़ाधि ही, वो अपनी स्त्री स्वभाव के कारण वो मतलब जाना चाहिए भगवान शिव को छोड़ के। तो यहाँ पर जो स्त्री स्वभाव लिखा गया है, वो स्त्री स्वभाव एक माया का स्वरूप है, इसीलिए उसी माया के अधीन आकर ही वो ऐसे ही करें। और बाकी भगवान शिव को आपने जैसे बताया वो आगे आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर माता सती स्वयं कहेगी भगवान शिव जी की तत्व, तब समझ में आएगा। उसके बाद बताया जा रहा है कि द्यूत विक्रमाम ताम एकांशति सहस्रः, जैसे माता सती अपने आप चलने लगी, उसी समय भगवान शिव के आज्ञा से उनके जो अनुचर थे मणिमान और मध्य, ये सेवक क्या करे, वृषभ उनके वाहन लिए और वहाँ पर माता को बिठाए और उनके पीछे पीछे छत्र, फिर उनका जो जाता है सारे जो राज के सम्मान कि जैसे राजाओं को लेके जाते हैं रानी को, उस प्रकार उसमें जो दर्पण, कमल, स्वर्ण कमल, क्रीड़ा सामग्री, और उसमें जितने जो रहता है सारिका आदि पक्षी, वो सब मतलब कोई जाते हैं तो वो सारे क्या होता है, राजा की सम्मान की तरह माता को जो लेके गए, वो छत्र आदि लेकर उन चामर आदि करके उनको बड़े सम्मान के साथ जैसे मतलब जाते हैं और दर्पण सामने में रखते हैं, तो इस तरह करके उनको लेके गए। जब लेके गए चारों तरफ से, लेकिन जब माता वहां पर पहुंची, वहां पर उनको एक पहला दृष्टि क्या था, आ ब्रह्मा घोषोर्जित यज्ञ वैशंस सर्वसः, वहां पर उन्होंने देखे कि जो जीव वो यज्ञशाला में जिनको बद्ध किया जाएगा,
क्योंकि यज्ञ में बद्ध होता है ना, बलि चढ़ता है, वो हिंसा कि जो यज्ञ पशु को पहले देखे सो बंधा पड़े हैं। माता सती जब पहुंचे वहां पर, हेलो यज्ञ में हिंसा हो रहा है। एक और बात उन्होंने देखे, विप्रर्षि जुष्टंग विबौधि ही, जो विप्र थे वहां पर, ब्राह्मण थे, जो माने शास्त्राभ्यास है, वह भगवत विप्र कहते हैं। शास्त्र अभ्यास जो करता है वही विप्र होता है। ब्रह्म जानाति ते ब्राह्मण, जो भगवान को जानता है वो ब्राह्मण होता है। जन्म जायते शूद्र शास्त्राभ्यास है संस्कार द्विज उच्यते, जब जन्म संस्कार होता है द्विज हो जाते हैं, दूसरी बार जन्म हो जाता है। शास्त्राभ्यास है भगवत विप्र ब्रह्म जानाति ते ब्राह्मण। वो देखे माता सती कि विप्र जो वहां पर है, विबुधै ही च मुद्वार वयः, वो कांचन धर्म चर्म भी ही। फिर आओ एक और बात भी दिखे, निसृष्ट भांड यजनं समाविशत। उन्होंने 3 बातें देखी। पहले सारे यज्ञ पशु जो लोग को वहां पर काटा जाएगा वो सब बंधे पड़े थे। दूसरा उन्होंने देखे कि विप्र जो लोग वेद पाठ कर रहे थे वो आपस में उनका एक मतलब होड़ लगा था कि कौन ज्यादा उच्च स्वर से गाएगा, कौन नीचे गाएगा, को ऐसा उनके बीच में क्या था, प्रतिस्पर्धा था सारे विप्रों के अंदर। तीसरी बात उन्होंने देखे कि वहां पर जो मिट्टी, काष्ठ, लोहा, स्वर्ण और कुश, ये सब सामान भी इधर उधर पड़ा है जो यज्ञ में काम आएगा। 3 चीजों को देखे माता सती। 3 चीजों में दोष है। पहली बात तो यज्ञ पशु को इस प्रकार रखा जाता है जैसे शोभा की तरह कि वो मारा जाएगा, उसको ऐसा नहीं रखा जाता। विप्र वो अपनी मन से वेद अध्ययन ना करके वो आपस में होड़ लगा रहे हैं कि कौन जोर से बोल सकता है। भूल गए कि एक्चुअली मंत्र का उद्देश्य क्या है, किनको आह्वान किया जा रहा है, किनका मंत्र उच्चारण, क्या सामवेद का मंत्र जो उच्चारण किया जाता है वेदों यज्ञ में, उनका मन नहीं है, लेकिन उसमें होड़, क्योंकि ये सब भगवान शिव के द्वेष के वजह से ऐसे हुआ था। दक्ष जी जो है पहले से भगवान शिव को यज्ञ से भाग देने के लिए मना कर दिया था सबको। शिव द्वेषी हो गए पहले शुरू से, उसके वजह से उनके अंदर ये सब, ब्राह्मण के अंदर से गुण नहीं रहा। ऐसा ही सिर्फ पैसे पाने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए हम ऐसे हम बोल सकते हैं, यही भाव रह गया। द्वेष करने से भाव आएगा, क्यों नंदीश्वर की श्राप है, जो भगवान शिव से द्वेष करते हैं वो सारे तत्वों से विहीन हो जाए। समझे कि नहीं? तो इस प्रकार उनके अंदर देवी सती जब देखे तो उनको ये सब अच्छा नहीं लगा। फिर आगे श्लोक में कहते हैं, तमागतां तत्र न कंचनाद्रिया दिमानि तां यज्ञकृत भयाजनः ऋतेष्वश्रुवैर्जननीं च सादरा प्रेमाश्रुकंठ्यः परिस्व स्वर्जमूर्धा। उन्होंने जब पहुंचे यज्ञ कृतो भयात, यज्ञ कर्तु कौन है? दक्ष, वो यजमान, वो मुखिया है ना, वो उसके भय से कोई भी माता सती को आदर नहीं करा। जबकि अपने 1000 सेवकों के साथ पहुंची, कोई उनको आदर नहीं करा, सब मुंह फेर दिए। दूसरी बात, केवल और जब देखे जननीं च विमानितां कंचन जनः निद्रियन् श्वश्रुः जननीं च सादरा, अपनी माता और बहनें, वही लोग उनको देखकर बड़े प्रसन्न हुए, गदगद होकर बोलने लगे। तो देखो भगवान उनको मना कर रहे थे। वास्तव में ये देवी सती नहीं आई है यहाँ पर, वास्तव में भगवान स्वयं ही आए हैं, मान के चलो। और वो देखना चाहते हैं, जगत को शिक्षा देना चाहते हैं कि ये दक्ष जब यही माता को अपनी कन्या रूप में पाने के लिए कितने तपस्या करा था। शिव पुराण में है, भगवान शिव की भक्त था दक्ष, और माता ने भी बोले थे कि अगर मेरा जब अनादर होगा मैं अपने शरीर त्याग दूंगी, ये बात बोले थे शिव महापुराण में। अभी वो
दक्ष की भय से यज्ञ कृतो भयात तत्र आगतांग तांग रुतेश, वो लोग कोई भी उनको आदर नहीं करे, किसी ने भी आदर नहीं करा। वो सब आदर क्यों नहीं करे? कर सकते थे, देवता लोग भी तो थे, देवता उनकी पत्नियां थी, क्यों नहीं करे? क्योंकि वो सब स्वार्थी टाइप का थे, क्योंकि वो जानते थे कि दक्ष इतने शक्तिशाली है कि भगवान शिव को, महादेव को यज्ञ से विरत कर दिया, मना कर दिया, यज्ञ से हटा दिए। कल ये हमें भी हटा सकता है कि तुम भी कल से आना नहीं, तुम्हारा यज्ञ नहीं मिल रहा, तुम जाओ यहां से। तो वो सब डरे हुए थे देवता लोग, और ये होना भी जरूरी था। इसीलिए माता सती का आना जगत के लिए शिक्षा है। माता सती का आना ही दक्ष क्या पूरे सारे देवताओं को भगवान शिव के बारे में पता चला। अगर भगवान शिव तो पहला दिन जैसे ही उन्होंने अपशब्द बोला था, उसी दिन भगवान शिव तो दंड दे सकते थे, लेकिन किसी को कोई दंड नहीं दिए थे, वो तो उठ के चले गए। अनेक समय चला गया, बहुत काल चला गया, युग चला गया। फिर जब ये यज्ञ हुआ तब भी भगवान जाना नहीं चाहते थे कि जो हो रहा है उन्हें होने दो, लेकिन भगवान श्री कृष्ण तो ऐसा नहीं चाहते, वो चाहते हैं सब कुछ हो। अब भगवान शिव से विमुख होकर ये जगत में लोग रहेंगे कैसे, भक्ति करेंगे कैसे? सुख सुविधा, अगर किसी को भौतिक शक्ति भी चाहिए तो भगवान शिव पार्वती से ही मांगना पड़ेगा उसको, करेगा कैसे? इससे कैसे भगवान शिव तो उनको तो कुछ नहीं चाहिए, लेकिन पूरा जगत तो संभालेंगे कैसे? तभी यहां पर जो महात्माओं का व्याख्या था ना कि माता पार्वती देवी सती माया में पड़ के आई। वो माया क्या है? स्वयं श्री कृष्ण ही चाहते थे कि वो आए। और ये कथा भगवान के जो भक्त उद्धव जी सुनाए थे, से जो इस कथा को उनको मैत्र मुनि को। उसके बाद वो बताते हैं श्लोक 8 में, जैसे अपने पिता से अपमानित हो गए, सौहृदय संप्रश्न समर्थ वार्ताया मात्रा, जब वो अपमानित हो गए और उनकी माता और बहनों ने कुशल प्रश्न पूछे, प्रेम पूर्वक वार्तालाप करे, उनको उपहार दिए, लेकिन माता सती कुछ नहीं ली, उनको अच्छा नहीं लगा। और यही अभिप्रेत था, यही चाहिए था, भगवान स्वयं इसको कराए थे। नहीं तो माया शक्ति होकर स्वयं देवी सती भगवान की माया है, वो माया शक्ति होकर फिर वो किस माया में पड़ गई? माया तो एक ही है, वो माया है मम माया, भगवान श्री कृष्ण की माया है। तब उनको अच्छा नहीं लगा। जब अच्छा नहीं लगा, उनसे कोई भी उपहार स्वीकार नहीं करे, फिर उन्होंने यज्ञ मंडप को दृष्टि दिए। यज्ञ मंडप को दृष्टि दिए तो क्या देखे? यज्ञ सदसी अनादृता अधीश्वरी तंग अध्वरंग और रुद्र भागम। देखे कि रुद्र की कोई भाग नहीं है, अरुद्र भागम। पित्राच विभौ देवे कृत हेलनंग। देखिए कि हमारे जो पिता भगवान शिव के अत्यधिक अपमान कर रहे हैं। जिस यज्ञ में भगवान, जो पूरे सृष्टि के लिए तो यज्ञ होता है, तो उनको भाग नहीं दोगे कि आसन नहीं दोगे? घर में भी हम पूजा करते हैं, पहले कलश में आह्वान करते हैं ना, गणपति जी को बिठाने के बाद शिव जी को, पार्वती माता सबको बुलाते हैं, भगवान विष्णु को, जिनको चाहे आसन देंगे, नहीं, उनको आसन तक भी नहीं था। माता सती ने जब देखे कि वहां पर ये तो बहुत ज्यादा अत्यधिक अपमान कर रहे हैं, वो इतना क्रुद्ध हो गई, मानस पूरे संसार संपूर्ण लोक को जला देगी। मतलब वहां पर अगर ऐसा वो करेगी तो फिर कारण शिव द्वेषी, जो लोग भगवान शिव के द्वेषी हैं, उनको संसार में रहने की कोई अधिकार नहीं है। वो जल जाना अच्छा है, क्योंकि वो जितने दिन रहेंगे वो तो भक्ति करने से रहे, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति तो कर नहीं पाएंगे, और वो लोग उद्धार भी नहीं हो पाएंगे।
उससे अच्छा इसी जगह से मर जाए। जितने दिन रहेगा और द्वेष करेगा और अपराध बढ़ेगा उसका। तो माता सती चाहे कि ये सब नष्ट हो जाए। ऐसे ही जब उन्होंने माता सती देख के क्रुद्ध हो गई, श्लोक 10 का यह अनुवाद देखो। जगर्हसा अमर्ष विपर्णाया गिरा शिव द्विषं धूम पथ श्रमस्मयम् स्वतेजसा भूत गणान् समुत्थितानि गृहा देवी जगतो अभिशृण्वता। दक्ष को कर्म मार्ग के अभ्यास से बहुत घमंड हो गया था। उसे शिवजी से द्वेष करते देख जब सती के साथ आए हुए भूत उसे मारने को तैयार हुए तो देवी सती ने उन्हें अपने तेज से रोक दिया और सब लोगों को सुनाकर पिता की निंदा करते हुए क्रोध से लड़खड़ाती हुई वाणी में कहा। तो देवी सती पहले देखे कि ये कर्म भाग में काफी उनका घमंड बढ़ गया था। किनके? दक्ष के। धूम पथ श्रमस्मयन शिव द्विषं समुत्थितान भूत गणान। जब उन्होंने देखे कि इनका जो काफी घमंड बढ़ा हुआ है और भगवान शिव के द्वेष करने वाले जो दक्ष शिवगण जो आए थे हजारों संख्या में, वो चाह रहे थे कि दक्ष को जाके पूछे ऐसा क्या भाग नहीं दिया हमारे स्वामी को। तो वहां पर हाथापाई करें, मारपीट करें, कुछ तो करें, डराए, इस चक्कर में आ गए थे वो लोग। लेकिन माता सती ने मना कर दिया कि ऐसे कुछ नहीं होगा। इसी में विधि का विधान, सबको वास्तव में जो शिक्षा नहीं मिल पाएगा। उन्होंने वीरभद्र जी का आने का संकेत, वो सब उसी में जुड़ा हुआ है लीला में। उन्होंने रोक दिया। रोकने के बाद उन्होंने क्या करना, पहले दक्ष की निंदा की अपने पिता का। वो कहे, श्रीदेवी उवाच न यस्य लोक असत्यति सा ससायन प्रियस्तथा अप्रियो देह भृतां प्रियात्मना यस्य लोके अतिशायनः। जिनमें श्री भगवान से, अस्य लोके, इस संसार से कोई भगवान शिव से बड़ा नहीं है। अतिशायनः देह भृतां प्रियात्मनः, सारे देह जो धारण करे हैं सबके प्रिय जो हैं, कौन है? प्रिय आत्मा भगवान शिव हैं। उनका कोई भी प्रिय अप्रिय नहीं है, उनका कोई प्रिय नहीं, लेकिन सब उनको प्रिय है। मतलब सब लोग प्रिय मानते हैं भगवान शिव को। क्यों नहीं मानेंगे? ये क्या कमी है? दूसरी बात, उनका किसी भी प्राणी में बैर नहीं है। न तस्मेन समस्तात्मनि ही, सबको अमुक्त वैर के, किसी का बैर नहीं है। सारे प्राणियों को समभाव में देखते हैं, वो सबके कारण हैं। और भगवान शिव से छोड़कर, आपके अलावा कोई और है जो भगवान शिव से बैर करेगा? भगवान शिव के उन्होंने गुण बताए हैं यहाँ पे कि भगवान शिव जो है संसार से उनसे कोई बड़ा नहीं है। माने माता भगवती जो है शिव तत्व को, जगत को शिक्षा देने के लिए शिव गण को रोक दिया। वहां पर देवता लोग थे, ऋषि लोग थे। ये जो शास्त्र लिखेंगे वो लोग भी सो सुन रहे थे कि वेद व्यास जी हो गए, मतलब अलक्षित रूप में सब रहते हैं। मैत्र मुनि तो तभी बता रहे हैं। श्री उद्धव जी, बृहस्पति जी उनसे सुने हैं। वही बृहस्पति जी वहां पर थे, अंगिरस के पुत्र हैं वो। इस प्रकार उनके गुरु भी थे सांख्यायन मुनि। तो वो लोग जब सब लोग सुने हैं, माता सती पहले भगवान शिव के जो तत्व को उन्होंने बताया। मतलब भगवान शिव पहली बात तो बताए, भगवान शिव से कोई बड़ा नहीं है, उनका कोई प्रिय और अप्रिय नहीं है, वो सारे देहधारियों की आत्मा है। ये फोर्थ पार्ट बताए, संपूर्ण जगत वही है। हमारा शरीर में आत्मा स्वरूप भगवान शिव है।
आप ये बात को समझते हो? हमारा शरीर में जो पहले तो 11 भाग में तो भगवान शिव के वास है, और वो 11 भाग अगर चला जाता है, हमारा शरीर शरीर रहेगा? शरीर के अंदर अगर मिट्टी चला गया, जल चला गया, अग्नि चला गया, वायु चला गया, आकाश चला गया, शरीर के अंदर अगर हृदय चला गया, शरीर के अंदर से अगर सूर्य, शरीर के अंदर से अग्नि, चंद्रमा अगर सब चले गए जहाँ पर शिव जी के वास है, तो फिर वो हमारा आत्मस्वरूप हुए कि नहीं? और यहाँ पर बता रहे हैं कि सारे देह धरेंगे आत्मा उनसे कोई बड़ा नहीं है। और ऐसे जब उन्होंने बताया तब वो ये कह रहे हैं कि लोग ऐसे हैं जो दूसरों की गुणों में दोष को देखते हैं, जैसे आप हो। दक्ष को बोले हो, जैसे दक्ष जी आप क्या करते हो मैं पिता, आप दूसरों के जो गुणों में भी दोष देखते हो। भगवान शिव के अंदर तो गुण ही गुण है। कुछ लोग ऐसे भी हैं वो दूसरों के गुणों को नहीं, तो कम से कम छोटे और बड़े, जैसे मान लो बताते हैं माता सती यहां पर 4 दोष को बताते हैं। पहला है कि दूसरों की दोष को ग्रहण करते हैं, गुणों को ग्रहण नहीं करते। आपके अंदर जो दोष है वो मुझे अच्छा लगता है, आपके अंदर जो अच्छाई है मुझे नहीं चाहिए, ऐसे लोग भी हैं। दूसरे प्रकार के लोग हैं जो गुणों में दोष को ही देखते हैं। एक और प्रकार के लोग हैं जो गुणों को देखते हैं, दोष को नहीं देखते। एक और लोग होते हैं जो गुण और दोष को दोनों को देखते हैं। हाँ, इसके पास अच्छा भी है, ये बात अच्छा है, इसके अंदर ये बात बुरा भी है। ऐसे भी लोग हैं दुनिया में। लेकिन वो कहते हैं जो साधु होते हैं वो सिर्फ दूसरे के अंदर कौन सी चीज अच्छाई है वही देखते हैं, बाकी को भूल जाते हैं। इसके अंदर कोई बुराई था भी करके, कोई ना कोई तो अच्छा ही गुण होगा। माता सती कह रहे हैं 4 प्रकार के लोग यहां पर दिखाई देते हैं। एक तो होते हैं जो दूसरों की दोषों को ग्रहण करते हैं, गुण को नहीं करते। कोई लोग हैं जैसे दूसरों की जो गुणों में भी दोष को देखते हैं। कोई लोग हैं जो दोष और गुण दोनों को देखते हैं। लेकिन जो साधु होते हैं कभी भी किसी का दोष को नहीं देखते, वो खाली गुण को ही देखते हैं। जैसे भगवान शिव हैं, वो गुण को ही देखते हैं। अच्छा ही गुण जो है, जब उन्होंने दक्ष अपमान करा था तब भी भगवान शिव तो इसीलिए मन उनका खराब हो गया था कि आगे लोग भक्ति कैसे करेंगे। और ऐसे नंदीश्वर ने ऐसे बोल दिया, भृगु मुनि ने ऐसे बोल दिया। भृगु मुनि उनके भाई भी है, और बोले कि इतना क्लिष्ट हो गया दुनिया, और भगवान शिव के पास सारी संपत्ति है। मानते हुए बात को? कैसे? समाया हुआ है, लेकिन वो कभी कोई घर के अंदर सोना चांदी लेके वो नहीं रखते। क्यों? क्यों नहीं? वो बात माता अभी बताएंगी। वो कहते हैं कि दुष्ट पुरुष इस शरीर को आत्मा मानते हैं, जबकि ये शरीर एक शव तुल्य है, मुर्दा है, ये शव तुल्य है, शव ही है और क्या। और महापुरुषों की निंदा भी करते हैं, और महापुरुष उनकी चेष्टाओं को ध्यान नहीं देते। वो शिव जी के बारे में कह रहे हैं कि जो महापुरुष होते हैं ध्यान नहीं देते, आपके ऊपर वो ध्यान भी नहीं दे रहे थे। नहीं तो वो कब इतने साल हो गया, फिर भी भगवान शिव ने दक्ष के लिए कुछ भी ना अपने गण को बोले, ना कभी कुछ, तो भूल गए। जब देवी सती आना चाहे तब मना कर मत जाओ, क्योंकि वो मुझे निंदा करते हैं जो तुम सह नहीं पाओगे। उनके कहने का मतलब वही था, वही हुआ। माता सती सह नहीं पाई। अन्यथा भगवान शिव तो अपने गण को बोल सकते थे पहले से कि जब भी कहीं दक्ष की कोई समर्थक मिल जाए उसको देख लेना अच्छे से, ऐसा भगवान नहीं बोले। लेकिन माता सती जब जाना चाहिए तब उन्होंने बोले कि नहीं। तभी यहां पर माता सती कह रही है कि वो दूसरों के दोष को, महापुरुष लोग दूसरों के दोष को ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन जो उनके प्रति कोई अपराध करता है तो ऐसा अपराध वास्तव में सह्य नहीं है। कोई सब लोग सह नहीं पाएंगे अपराध को। विशेष रूप से अभी माता सती वो अपराध को
सहन नहीं कर पाएगी। भगवान के अपराध कौन सहेगा? दक्ष कुछ भी कर रहा है। यही चीज के लिए भगवान शिव मना कर रहे थे कि वो जिस तरह निंदा करता है तुम सह नहीं पाओगे, इसलिए मत जाओ। 14 श्लोक में बताते हैं कि यद द्वयक्षरं शिवम नाम प्रसंगात सकृत गिरा, कि कहते हैं कि जो 2 अक्षर श्री शिव नाम कभी प्रसंग बस अगर एक बार उच्चारण कर लेता है, सारे पाप नष्ट हो जाता है। नमो शिवाय। किसी भी देहधारी कोई जीव अगर खाली शिव नाम एक बार शिव खाली बोल दिया, वो कहती है माता कि यद द्वयक्षरं शिवम नाम प्रसंगात सकृत गिरा इरितंग अथा आसु हंति, जितने भी उसका पाप आज तक करा होगा वह सब तुरंत तत्क्षणात विनिष्ट हो जाता है और उनकी आज्ञा कोई उल्लंघन नहीं कर सकता। और वही पवित्र कीर्ति भगवान शिव से आप द्वेष कर रहे हो। भगवान आह द्वेष्टि, अपने पिता को माता सती भगवान कहे कि उच्चारण करे, आप अच्छे शब्द में बोल रही है माता कि आप जो है उन्हीं से आप द्वेष कर रहे हो। ये किस प्रकार विडंबना है। श्लोक 15 अनुवाद देखो। यत पाद पदम महतं मनोलिभिर निमिषे बीतं ब्रह्म रसास वार्थिभिः लोकस्य यद्वर्षति स्याशिषो अर्थी नमस्तस्मै भवान रुहंति विश्व बंधवे। अनुवाद। अरे महापुरुषों के मन मधुकर ब्रह्मानंद में रस का पान करने की इच्छा से जिनके चरण कमलों का निरंतर सेवन किया करते हैं और जिनके चरणारविंद सकाम पुरुषों को अनेक अभिष्ट भोग भी देते हैं, उन विश्वबंधु भगवान शिव से आप वैर करते हैं। वे यहाँ पर माता सती 2 बात कह रही है। एक तो कह रही है महतंग मनोलोभी ब्रह्म रसाप वार्थिभिः, जो ब्रह्मानंद में मग्न रहते हैं, सनकादि ऋषि, शुकदेव गोस्वामी, नारद, ये भी वो रस को पान करने के लिए आपके पास भगवान शिव के पास आते हैं। और जो लोग बिल्कुल संसारी हैं, जिनको बहुत सारे वस्तु की आवश्यकता है, वो भी भगवान शिव के पास आते हैं। भगवान शिव ऐसे हैं कि दोनों को दे सकते हैं वरदान। उनके पास सारे ऋषि मुनि भी जाते हैं। वो तभी तो कह रही है कि मतलब जो उनको लोकस्य च यद आशीषः वर्षति, फिर जो सकाम पुरुष हैं, जिनको पुत्र चाहिए, किसी को घर चाहिए, धन चाहिए, सब शिव जी दे देते हैं उनको। ये प्रसिद्ध है, पुराण में प्रसिद्ध है। भगवान श्री कृष्ण किसी को दिए होंगे बहुत कम है, संसार सुख को उद्धार कर लेंगे, लेकिन संसार में भगवान श्री कृष्ण रह भी नहीं पाते हैं। अगर कहीं जब जब लीला करने आएंगे, वो अपने वैकुंठ धाम को लेके आते हैं, वृंदावन, उसका पेड़ पौधे धूल तक भी वो सब आते हैं वहां से। अयोध्या धाम जब आता है, उनके धूल, उनके पेड़, उनके पौधे, उनके पर्वत, उनकी नदी, उनके जल, घर सब वैकुंठ से आता है। लेकिन भगवान शिव यहाँ रहते हैं। वो कैसे, ये धन से, जो धन से लोग लोभ काम क्रोध सब आता है, उसको कैसे भगवान यूज कर सकते हैं। इस संसार में भगवान शिव कोई भी वस्तु को छूते भी नहीं, हो सिर्फ शमशान के राख बैरागी रहते हैं। मतलब गुरु जैसे है, जैसे गुरु बैरागी होते हैं, भगवान शिव ऐसे ही भगवान के स्वरूप हैं। वो अगर भगवान श्री कृष्ण भी जगत में रहेंगे, वो शिव होके ही रहेंगे। कैसे रहेंगे? इस संसार में छुएंगे किसको? वो सारा अनित्य वस्तु है। भगवान शिव किसी को छू नहीं पाते हैं, क्या करेंगे? माता सती आगे वो बात बताते, इसी श्लोक में बता रही है कि वो ब्रह्मानंदमय रस को भी प्रदान करते हैं। क्योंकि आप जानते हो भागवत अहंग बेति सुखंग बेति, भगवान शिव बोले हैं ना कि भागवत मैं जानता हूं, और उन्हीं से जाके सब लोग जानते हैं। और वो भी आशुतोष हैं,
लोकस्य च यद आशीष वर्षति। अगर किसी लोग को कुछ भी कामना चाहिए, नौकरी चाहिए, उसके मतलब जिसका संतान नहीं हो रहा है, कोई बीमारी से मुक्त हो, कुछ भी मान लो, भगवान शिव को पूजा करते हैं। भगवान शिव की जो शिवलिंग है, एक तो पार्थिव होता, एक होता है लोग उनको स्थापित करते हैं। वहां पर अगर हम भगवान शिवलिंग के ऊपर जो चढ़ाते हैं वो हम नहीं लेना चाहिए। अगर पास में चढ़ाते हैं तो ले सकते, क्योंकि ऊपर जो चढ़ता है उनके शिव गण के अधिकार रह जाता है। लेकिन जो ज्योतिर्लिंग है, जहां स्वयंभू लिंग है, जो अपने आप जहां शिव जी प्रकट हुए हैं, उनके प्रसाद के ऊपर सबका अधिकार है। लेकिन जो शिवलिंग हम लोग स्थापना करे हैं कारीगर से बुला के, तो वो शिवलिंग भी उतना ही पूज्य है। लेकिन उनको शिवलिंग के ऊपर अगर कुछ चढ़ गया तो उनके सेवकों का हक है, चंड मुंड आदि सेवक, फिर उसको हम नहीं लेना चाहिए। अगर हम पास दूर से चढ़ाए हैं उनको तो उसको हम ले सकते हैं। शिव जी की पूजन करते समय ये सब चीज को ध्यान रखना चाहिए। और यहाँ पर भगवान शिव की जो पूजा है वो हर वर्ग के लोग कर सकता है, कोई भी। भगवान शिवलिंग के ऊपर जो चढ़ गया वो हाँ, किसी का अधिकार। हाँ, हमारा अधिकार होगा। अगर जैसे हम महाकालेश्वर गए, या मतलब हम लोग कोई, हाँ, जो मतलब जिस जगह में भगवान अपने आप निकले हैं उसमें तो सबका अधिकार है। अलावा जहां जहां स्थापना किया गया है सब शिवालय, वहां पर बचना चाहिए। वो सब उनके गणों का मतलब वो प्रसाद नहीं लेना चाहिए। अब सर जैसे काशी विश्वनाथ, उनका तो सबके अधिकार है। लेकिन सर वो तो स्थापित किए गए हैं। नहीं सर, अब वो पुराने जो शिवलिंग है वो थोड़ी रहे हैं। अब तो जो अहिल्याबाई होलकर ने किया है वो शिवलिंग तो स्थापित है। लेकिन फिर भी उस जगह, वो तीर्थ का इतना महात्म्य है, वो उनको स्वयं माना जाएगा स्थापित होने के बाद भी। क्योंकि शास्त्र में वो बनारस की महिमा है, काशी का जो महिमा है, उसी महिमा के कारण वहां पर कोई भी शिवलिंग, वो तो है, वही है वो। अच्छा, कोई भी शिवलिंग वहाँ पे हाँ, और बहुत जगह भी है जहाँ अपने आप भगवान है। हमारे घर के पीछे जो भगवान शिव हैं वो अपने आप निकले थे। वो मतलब कोई हल कर रहा था, उसी में वो खून निकल आया था। तब फिर वो देखे कि वहाँ शिवलिंग है, फिर वहाँ भगवान ने बोले कि मंदिर बनाओ। वहाँ पर गांव, हमारे क्या ना, जो गांव के अंतिम प्रांत में है वो, वहाँ पर चोर एक बार गए थे कुछ चुराने के लिए, और कटहल का पेड़ है, और भगवान के वहाँ बहुत सांप वगैरह भी आते हैं। वहाँ पर एक कुआं है, वहाँ से गंगा, मतलब कहते हैं कि वो अच्छा पानी है, वो पानी जो भगवान उन्हीं के ऊपर पूजा होता है। तो सिर्फ सुबह लोग आते हैं, शाम को कोई नहीं जाता हमें। और जिसको कोई मानसिक रहता है वहाँ जाके अकेले भगवान को मतलब पड़े रहते हैं भगवान के पास, तो उनका पूरा हो जाता है। और फिर वहाँ पर चोर आए थे तो उनका हाथ लटक गया वहीं पे, और कटहल जो लेना चाहते थे जो निकला नहीं। जब पुजारी आया तब उसके सामने निकला, फिर जब वो बोले कि उनको पहचान करा के फिर निकला, फिर वो निकल गए घर भागे। तब फिर वो लोग बोले और कभी नहीं आएंगे, हम भगवान की महिमा है। तो ऐसा मतलब हमारे वहाँ पर प्रत्यक्ष होते हैं भगवान शिव की मंदिर जो है सारा, वो स्वयंभू होते हैं। तो वहाँ पर अगर तुम कुछ भी प्रसाद चढ़ाओ, भोग चढ़ाओ, ले सकते हो। उड़ीसा नहीं, हमारे घर के पास है जो शिवलिंग, हमारे घर के हाँ थोड़े दूर में है। वृंदावन नहीं, उड़ीसा में। और वहाँ पर मतलब भगवान शिव की जो यहाँ पर माता कह रही है कि वो विश्व बंधु हैं। विश्व बंधु क्यों? क्योंकि वो ज्ञानियों का भी बंधु है, भक्तों का, कर्मियों का भी बंधु है। ऐसा पर्सनली मिलना मुश्किल है। जो भक्त होते हैं वो साधु संग खोजते हैं कि हम साधुओं से बात करेंगे, भगवान की चर्चा करेंगे। लेकिन जो बिल्कुल असाधु हैं, जो बिल्कुल उनको पैसा ही मतलब है, भगवान शिव उनको भी मिलते हैं लेकिन साधु लोग मिलते नहीं उनको। साधु लोग कभी चाहेगा कि वो कोई सकाम कर्मी लोगों से मिले, जो सिर्फ पैसों की बात करता है, स्त्री की बात करता है, धन की बात करता है? कौन मिलेगा उनसे?
लेकिन भगवान से उनसे भी मिलते हैं, भगवान शिव सबसे मिलते हैं, इसीलिए विश्व बंधु हो गए वो। इसलिए वो विश्व बंधु। जगत गुरु भी इसीलिए है। हम तो किसी को भी जगत गुरु बोल देते हैं, जगत गुरु तो भगवान शिव हैं, और शिव के अनुयायी जो है वही जगत गुरु है। जो वैष्णव शिव जी को अच्छे से जानता हो वही जगत गुरु हो सकता है। वो किसी को नहीं करेगा, देश भाव में नहीं देखेगा। भगवान से सब, वो उनके पास कुछ नहीं रखते वो, लेकिन सबको सब कुछ दे देते हैं। ये उनके कुछ नहीं रखते, बट सबको सब कुछ दे देते हैं वो। यहाँ तक भी नहीं है कि जो लंका नगरी भी कुबेर जी भगवान शिव को देने के लिए बनाए थे, रावण को उन्होंने दे दिए। भगवान शिव को जानते हैं ये सब क्या है ना, मल है। सोने को भी वो आदर नहीं करते हैं, वो तो राख को आदर करते हैं, राख लेपट लेते हैं। वो तो आपने पिछली बार हाँ, पिछले बार बताया था। तभी भगवान शिव इसीलिए विश्व बंधु है, और विश्व बंधु को आप द्रोह कर रहे हो, वो आपका भी बंधु हैं। अभी वो आगे बताएंगे। वो कहते हैं केवल मात्र शिव जी का जो नाम है वो कहते हैं कि तम शिवाख्य अशिवम तदन्ये न विदुहु किंबा। उन्होंने कटाक्ष करके बोल रहे हैं कि उनका वेश क्या अमंगल है। संभवतः मतलब आपसे भिन्न कोई भी दूसरा ये बात नहीं जानता। भगवान शिव वो कहते हैं शमशाने जटा अभिक्रिय तन माल्य भस्म नृक पाल बस पिशाचे ही तत्चरणावसृष्टम ब्रह्मादय, ये ब्रह्मादय मूर्धसी दधसी। वो कह रहे हैं कि भगवान शिव वो शमशान में रहते हैं, शमशान भूमि में पड़े हुए जो भस्म को शरीर में लेपन करते हैं, माला भी पहन लेते हैं, मुंड माला, और उनकी जटा बिखरा रहता है, पिशाचों के साथ रहते हैं। देखो माता सती कह रही है उनके गुण को, लेकिन उनके चरण में जो चरण जहां पर पड़ जाता है ना, उस निर्माल्य को ब्रह्मा आदि देवता भी अपने माथे पर लगाते हैं, लेकिन आप उनको द्रोह करते हो। क्यों? क्योंकि इसमें गोस्वामी लोग व्याख्या करते हैं कि वास्तव में वो विशुद्ध है। भगवान शिव विशुद्ध होने की वजह से उनका चरण जहां भी जिस भी वस्तु पर पड़े वो शुद्ध, परम शुद्ध माना जाता है, निर्माल्य होता है, उसको माथे पे धारण करते हैं लोग। इस प्रकार वो बताते हैं क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का एक स्वरूप है भगवान शिव। जैसे ब्रह्म संहिता में बताया जाता है ना, क्षीरं जथा दधि विकार विशेष योगात पृथगस्ति नागति ही हेतु हो। जैसे दूध और दही दोनों एक वस्तु है होने से भी अलग है, दोनों का जाति में भिन्न नहीं है। जैसे दूध और जल दोनों भिन्न है, दूध और तेल वो भिन्न है, लेकिन दूध और दही दोनों एक जात का है। उसी तरह भगवान श्री कृष्ण और श्री शिव दोनों एक जात के हैं, दोनों एक ही हैं। कोई इंसान शिव नहीं बन सकता, कोई जीव जो है शिव नहीं बन सकता, कोई जीव विष्णु नहीं बन सकता। जीव ब्रह्मा बन सकते हैं, देवता बन सकते हैं। इसलिए तो कहा गया है कि ब्रह्मादि देवता उनके चरण में पड़ा हुआ निर्माल्य को सिर पे माथे पे लगाते हैं